गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मैं प्रणाम। मैं डॉक्टर आशीष पवार। आज की हम इस क्लास में कुछ विशेष जानने की बात करेंगे। एक ऐसी स्किल की बात करेंगे जिसका हम उपयोग सुबह उठने से लेकर शाम तक करते हैं, रात तक करते हैं, और वह है कम्युनिकेशन। आप घर में पेरेंट्स से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं। जब आप स्कूल या कॉलेजेस में जाते हैं तो टीचर से बात करते हैं। जब आप व्हाट्सएप पर होते हैं तो आप डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिकेशन करते हैं, इंटरव्यू देते हैं। ये सब कम्युनिकेशन है, जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट करता है। लेकिन प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है, क्या केवल बोल देना कम्युनिकेशन है? अगर मैंने अपनी बात कह दी लेकिन सामने वाला उस बात को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाया, तो ये क्या कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ? आज हम इसी को समझेंगे कि गुड कम्युनिकेशन वास्तव में क्या है और फैमिली तथा वर्क प्लेस में इसका सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। गुड कम्युनिकेशन बिगिंस विथ अंडरस्टैंडिंग। आज के सेशन में आप 3 चीजें समझेंगे और आपको इस सेशन के एंड तक 3 चीजें आनी चाहिए। फर्स्ट, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सेकेंडली, इसके कितने टाइप्स होते हैं। आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। अगेन आप जो है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ये सब भी हम देखेंगे इस क्लास में। तो फर्स्ट जो थिंग है, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ। हम इस कम्युनिकेशन को 4 प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते, बता सकते। वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एंड विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जहां पर हम कन्वर्सेशन करते हैं, लेक्चर्स देते हैं, फोन पे बात करते हैं, सब वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बॉडी लैंग्वेज है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, आई कांटेक्ट है, पोस्चर है, गेस्चर है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। यदि टीचर आपसे पूछे क्लास में कि आपको सब समझ में आया, तो आप सब हिला के जो सिर हिलाते हैं इस प्रकार से ना, और जवाब देते हैं यस सर, आ गया समझ। ये क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब से टीचर आपसे अगेन क्वेश्चन पूछ ले कि क्या समझ में आया, तब हमारा ब्रेन और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। सर तो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन और अलर्ट हो जाता है। तब आपका चेहरा देखकर टीचर को पता चल जाता है कि कुछ समझ में आया भी है या नहीं। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तीसरा है रिटन कम्युनिकेशन, जहां पर हम मेल करते हैं, व्हाट्सएप पे लिख कर देते हैं, रिपोर्ट्स है, एप्लीकेशन है। चौथा है जो विजुअल कम्युनिकेशन, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो देखते होंगे आप, रेड, ब्लू, रेड है, येलो है, ग्रीन सिग्नल्स आते हैं। टॉयलेट्स के सामने मेल फीमेल के सिग्नल आते हैं, है ना, सिंबल्स होते हैं, चार्ट्स हैं, फोटोग्राफ है, पोस्टर है, ये सब। व्हाट्सएप पर आप यदि किसी को आप मैसेज करें टाइप करके, तो ये कम्युनिकेशन का कौन सा प्रकार है? बहुत सुंदर। अब क्वेश्चन ये है कि लाइफ मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या रोल है? हम देखते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? फैमिली में होते हैं तो हमें कम्युनिकेशन करना होता है अपने पेरेंट्स से, हमारे कलीग से, भाई बहन से, है ना, परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनसे। तो कम्युनिकेशन यदि हमारा परिवार में बहुत अच्छा है, तो हम हमारा ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के प्रति बढ़ती है। क्लासरूम में कम्युनिकेशन अच्छा हो तो लर्निंग बेहतर होती है। आप बेहतर तरीके से टीचर्स की बातों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इवन दो आपके रिजल्ट्स भी क्लासरूम कम्युनिकेशन से, यदि आपने अच्छे से समझा है, जाना है, तो रिजल्ट्स भी आपके अच्छे देखने को मिलते हैं। जब आप फ्यूचर में वर्क प्लेस पे जाएंगे, वहां यदि कम्युनिकेशन आपका बेहतर है, तो आप टीम वर्क में बेहतर काम कर पाएंगे। टीम में काम करना होता है मिलकर हमें। रिलेशनशिप में है तो कम्युनिकेशन आपको बहुत जरूरी है। करियर में कम्युनिकेशन आपकी नॉलेज को सामने लाने के लिए आपकी हेल्प करता है। आपके पास नॉलेज बहुत हो सकती है, लेकिन यदि हम उसको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए और इंटरव्यू में हम बेहतर तरीके से इस नॉलेज को प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? इसलिए उसको हमें जानना है, समझना है। सो कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अ प्रोफेशनल स्किल, इट इज अ लाइफ स्किल। अब कम्युनिकेशन को थोड़ा लाइफ लाइफ मैनेजमेंट और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है,
कम्युनिकेशन इज अ डायलॉग, नॉट अ मोनोलॉग। डायलॉग में क्या होता है, मैं बोलता भी हूं और सुनता भी हूं। अगर मैं लगातार अपनी ही बात कह रहा हूं और सामने वाले को बोलने का अवसर नहीं दे रहा, तो वह इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बार बार आपसे प्रश्न कर रहे हैं और आप उसका उत्तर दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन। अच्छी कम्युनिकेटर की पहचान केवल यह नहीं है कि वह कितना अच्छा बोलता है, यह भी है कि वह कितने ध्यान से सुनता है। गुड स्पीकर और गुड कम्युनिकेटर में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड स्पीकर एंड गुड कम्युनिकेटर? बहुत सुंदर। आप इस पे चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लिख के बता सकते हैं कि एक अच्छा स्पीकर कौन होता है और एक अच्छा कम्युनिकेटर कौन होता है इस स्लाइड के बाद। अब कम्युनिकेशन को अपने सबसे पहले वर्क प्लेस से पहले अपने फैमिली इन्वायरमेंट में देखते हैं। हम कम्युनिकेशन की बहुत सारी हैबिट्स फैमिली से सीखते हैं। फैमिली कम्युनिकेशन के 4 सिंपल रूल्स हैं। लिसन, रिस्पेक्ट, एक्सप्रेस एंड डिस्कस। लिसन, सामने वाले को पूरा सुनिए। मम्मी आपसे कुछ बात कह रही है, पापा आपसे कुछ बात कह रहे हैं, तो उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। एंड देन रिस्पेक्ट। हो सकता है पापा मम्मी की कोई बात आपको पसंद ना आए, या आप डिसएग्रीमेंट हो सकता है, आप हो सकता है कि उनकी बात को जो कह रहे हैं उसको स्वीकार ना करना चाहते हो, लेकिन इसके बात याद रखिएगा कि आपको हमेशा रिस्पेक्ट से ही बोलना है। जरूरी नहीं है कि हम डिसरिस्पेक्ट करें, कोई जरूरी नहीं है। आपको यदि कोई बात अच्छी नहीं लग रही है या पता नहीं आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप बड़े सम्मान से उनसे प्रश्न कर सकते हैं कि पापा मम्मी क्या इस चीज को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। एक्सप्रेस, अपनी फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स को क्लियर तरीके से बताइए। परिवार में अपनी फीलिंग्स को, प्रॉब्लम्स को सबके सामने रखिए, छुपाइए नहीं। और एट लास्ट डिस्कस करिए, प्रॉब्लम से भागिए मत, इसके बारे में बात कीजिए। मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर कैरियर चूज करना है, लेकिन आपके पेरेंट्स एग्री नहीं करते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, गुस्से में कहना आप मुझे कभी समझते नहीं है। दूसरा, शांति से अपनी बात कहना। आपके जो कैरियर है उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो किन कारणों से, उसके रीजन क्या है, उसको एक्सप्लेन करना, ताकि उनकी कंसर्न को सुना जा सके। उनको बेहतर तरीके से, उन्होंने जो भी रिप्लाई करना है उसको ध्यान से सुनिए। आप ही बताइए इन दोनों तरीके में से बेहतर तरीका कौन सा है? When does a family conversation become an argument? जब हम अंडरस्टैंडिंग के बजाय मीनिंग पर फोकस करने लगते हैं, तब जो हमारा कन्वर्सेशन है वो आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है, बदल सकता है। तो हमें याद रखना है कि हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, हमें कम्युनिकेशन करना है, ताकि हम एक दूसरे की बातों को बेहतर तरीके से समझ सकें। अब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं। एज अ स्टूडेंट आपको क्लासरूम में जाना होता है। आप क्लासरूम में अपने टीचर के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसको आप अच्छे से सुने, और यदि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको रिस्पेक्टफुल तरीके से उसका रिस्पॉन्स करें। यदि आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो वहां पर आपको फीडबैक देना होगा। आपके खुद के करियर के लिए आपको आगे बढ़ना है, आपको ग्रो करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, तो उसको बेहतर तरीके से निभाना। कलीग के साथ में, प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में जो हमारे कलीग्स होते हैं उनके साथ भी हमें कम्युनिकेशन करना होता है। और यदि हम एक एग्जांपल ले लें, यदि कोई गेस्ट आता है और होटल में कहता है कि भाई माय रूम इज नॉट क्लीन, आई हैव कंप्लेन ट्वाइस, तो ये अगर एम्प्लॉय जवाब दे, सर हाउसकीपिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टेक्निकली वह रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है, लेकिन क्या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सही हुआ? नहीं। तो बेस्ट रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? सर, आई एम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेट मी चेक
दिस इमीडिएटली एंड अरेंज असिस्टेंस। देखिए, यहाँ 4 चीजें आ गई। आपने मैसेज को बहुत अच्छे से समझा, आपने रिस्पेक्टफुली रिस्पॉन्ड किया, आपने उनकी चीजों को समझा, एंड देन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करना कि सर क्या मैटर है, मैं उसको देखता हूं। यही है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अब आज की क्लास का शायद सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है लिसनिंग। लिसनिंग स्किल। यहां पर हियरिंग और लिसनिंग दो चीजें आती है और दोनों एक जैसी नहीं है। हियरिंग का मतलब होता है जहां हम ऑटोमेटिकली सुन रहे हैं, हो सकता है कि कोई चीज बोली जा रही है और वो सुनाई देगी। लिसनिंग में क्या होता है, हम अटेंशन देते हैं, हम सुनते हैं, हाँ, एक्सप्रेशन के द्वारा फीडबैक देते हैं, आई कांटेक्ट के द्वारा फीडबैक देते हैं, अटेंशन कि हाँ हमें सब चीजें समझ में आ रही हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो तो केवल उसके वर्ड मत सुनिए, उसका टोन, उसकी फीलिंग्स, उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी ऑब्जर्व कीजिए। कई बार कोई कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसके फेस और वॉइस से आपको पता चलता है कि वह ठीक है या नहीं। इसलिए एक लाइन याद रखिए, डू नॉट लिसन ओनली टू रिप्लाई, लिसन टू अंडरस्टैंड। अब आप बताइए, जब कोई आपसे बात कर रहा हो तब आप उसकी बात सुन रहे होते हैं या मन में अपना आंसर तैयार कर रहे होते हैं? अब आप इस पे चिंतन मनन कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हमने कम्युनिकेशन क्या है उस पर डिस्कशन किया। 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल देखा, फाइनली फैमिली में हमने कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बन सके इसके कुछ एग्जांपल से, वर्क प्लेस पे हम कम्युनिकेशन का, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कैसे बेहतर हो सकता है उस पर हमने डिस्कशन किया। आज क्लास में जाते समय केवल एक ही प्रश्न अपने साथ लेकर जाइएगा, बिफोर आई स्पीक आई हैव अंडरस्टूड द अदर पर्सन। आज की पूरी क्लास में अगर आपको 3 लाइन में ही यदि याद रखनी हो तो याद रखिएगा, स्पीक विथ क्लैरिटी, लिसन विथ अटेंशन, रिस्पॉन्ड विथ रिस्पेक्ट। कम्युनिकेशन पावरफुल तब नहीं होती जब आप बहुत अच्छा बोलते हैं, कम्युनिकेशन पावरफुल तब होती है जब सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बात सुनी और समझी गई है। आज का होमवर्क बहुत सिंपल है, अपनी रियल लाइफ की एक सिचुएशन लिखिए जहां कम्युनिकेशन बेहतर होता तो फैमिली या वर्क प्लेस की प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को फाउंडेशन में रखते हुए आगे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके एलिमेंट्स और बैरियर्स को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आपके अटेंशन के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।